जैसा कि पिछले लेक्चर्स वीडियो में हम सभी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में देखे थे और उसका कुछ एग्जाम्पल छूटा हुआ था, तो आगे हम लोग देखते हैं। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन क्या होता है ये समझ गए। ये होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जो विविधता से बना हुआ होगा। जो किससे बना हो? विविधता से, भिन्न भिन्न वस्तुओं से बना होगा, उसे हम सभी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखते हैं। इसके अंतर्गत मशीनरी, ज्वेलरी, फर्नीचर, लगेज, बैगेज, गार्बेज, सीनरी, इमेजरी, है ना, उसके पोएट्री, लिबर्टी, ये सभी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर हम सभी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन का फैक्ट्स जान रहे थे। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ध्यान में रखना है। सिंगुलर सब्जेक्ट का और उसके साथ जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जब मशीनरी होगा तो मशीनरी क्या होगा? हमेशा सिंगुलर होगा। क्या होगा? सिंगुलर होगा। मशीनरी के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। फर्नीचर के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे लिखें योर फर्नीचर नीड्स रिपेयरिंग। अब यहाँ पर योर फर्नीचर के लिए किसका प्रयोग किया? नीड्स। और नीड्स कौन सा वर्ब है? तो नीड्स सिंगुलर वर्ब है। आप सभी को पता होगा वर्ब प्लस एस या एस बराबर सिंगुलर वर्ब, यानी वर्ब में जब एस या एस जोड़ देते हैं तो वह सिंगुलर वर्ब हो जाता है। यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग, मैं आशा करता हूँ। ध्यान रहे, कभी भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में एस या एस जोड़ करके प्लूरल नहीं बनाया जाता। कभी भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन में एस या एस जोड़ करके प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। इसके साथ हमेशा प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है और आर्टिकल का गुंजाइश दो के रूप में हो सकती है जब उसे निश्चितता के अर्थ में प्रयोग करेंगे, अन्यथा आर्टिकल का भी प्रयोग नहीं होगा। यहाँ तक समझ गए। यहाँ देखिए, आई सॉ ब्यूटीफुल सीनरी इन कश्मीर। तो यहाँ तक, यहाँ पर सीनरी कौन सा नाउन हो गया? सीनरी ये भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन हो गया। यहाँ पर वर्ब के बारे में हम लोग देखेंगे आगे भी। चलिए, तो अब हम सभी देखते हैं, ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन था। अब अगला कलेक्टिव नाउन हम लोग जानते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर हम सभी देखेंगे ग्रुप कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन इज मेड ऑफ, ऐसा कलेक्टिव नाउन जो बना हो, मेड ऑफ द सेम काइंड ऑफ मेंबर इज कॉल्ड ग्रुप कलेक्टिव नाउन। जो एक समूह सेम काइंड का बना होगा, उसे हम सभी कौन सा कलेक्टिव नाउन कहते हैं? ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। कौन सा कलेक्टिव नाउन? ग्रुप का अभिप्राय होता है क्या? समूह। ग्रुप का अभिप्राय क्या होगा? समूह। तो अब यहां पर हम प्रयोग करते हैं, एक ही प्रकार का जो समूह होगा उसे हम सभी कौन सा कलेक्टिव नाउन कहेंगे? ग्रुप कलेक्टिव नाउन। एक ही प्रकार का समूह, एक ही प्रकार का क्या होगा? समूह को कौन सा कलेक्टिव कहते हैं? प्रकार का समूह। आप लोग लिख लीजिएगा, एक ही प्रकार का समूह को कौन सा कलेक्टिव कहते हैं? ग्रुप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। समझ में आ गया? जैसे पुलिस, पब्लिक, कैटल, ये सभी क्या है? एक प्रकार का समूह है। पीपल, ये सभी एक प्रकार के समूह हैं, इसलिए इसे ग्रुप कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखा गया है। इसका फैक्ट समझ लीजिए, हमेशा ग्रुप कलेक्टिव नाउन के नाउन हमेशा सब्जेक्ट प्लूरल, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगी? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी कि इसमें ग्रुप कलेक्टिव समझ में आ गया। यानी इसमें ये हमेशा, इसका फैक्ट समझ लीजिए, ये हमेशा सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल होता है और वर्ब भी हमेशा इसके साथ प्लूरल का प्रयोग करते हैं। इसमें एस या एस जोड़ करके प्लूरल नहीं बनाया जाता। ग्रुप कलेक्टिव नाउन को एस या एस जोड़ करके प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, ध्यान से समझ लेना है। अब जब हम सभी इसको प्लूरल बनाएंगे, सपोज पीपल लिखा हुआ है और पीपल को प्लूरल बनाएंगे तो इसका अर्थ बदल जाएगा और उस स्थिति में पीपल कलेक्टिव नाउन नहीं होगा। उस स्थिति में पीपल कलेक्टिव नाउन के रूप तरह प्रयुक्त नहीं होगा, वहां पर यह नाउन बदल जाएगा। और कौन सा नाउन हो जाएगा? तो ध्यान से समझिए, जब हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन को, थोड़ा सा मैं आपको बताने जा रहा हूं। पीपल का प्रयोग यहाँ पर एक्सेप्शन के रूप में देखेंगे। इंडिया इज अ पीपल ऑफ एशिया। यहाँ पर पीपल का अभिप्राय क्या हो गया? नेशन हो गया। पीपल का अभिप्राय क्या हो गया? नेशन। नेशन माने राष्ट्र। पीपल का अभिप्राय क्या हो गया?
राष्ट्र हो गया। समझ में आ रहा है ना, राष्ट्र आप लोगों को लिख लेना है यहाँ पर राष्ट्र। और ये राष्ट्र कौन सा नॉन हो गया, तो कॉमन नॉन हो गया। कौन सा नॉन, कॉमन नॉन। ध्यान से समझिए, बातों को समझिए, ठीक है। यहाँ पर पीपल कौन सा नॉन, कॉमन नॉन हो गया। और यहाँ पर यदि पीपल को पीपल्स बनाते हैं तो यहाँ पर राष्ट्र को राष्ट्र यानी एक से अधिक राष्ट्र, ये भी कॉमन नॉन्स हो जाता है। जैसे हम सभी कहते हैं एशिया में कितने पीपल्स हैं, तो एशिया का पीपल्स, अभी प्राय एशिया का राष्ट्र तो भारत है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, ये सभी एशिया का पीपल्स है। उस स्थिति में पीपल्स का मतलब ये पीपल्स कॉमन नॉन हो जाएगा और पीपल का प्लूरल फॉर्मेशन किया जाएगा। अन्यथा यदि कलेक्टिव नॉन के रूप में प्रयुक्त होगा तो आप सभी को मन में एकदम निश्चय कर लेना है कि कलेक्टिव नॉन के रूप में इस पीपल का प्रयोग प्लूरल फॉर्मेशन या एस या ईएस जोड़ करके नहीं किया जाता है। समझ रहे हैं ना, बातों को ध्यान से समझना है। हम सभी अभी कौन सा कलेक्टिव पढ़ रहे हैं, ग्रुप कलेक्टिव। ऐसा कलेक्टिव जो समूह से बना हो, समूह है ना। अब जैसे पुलिस एक समूह है, ग्रुप कलेक्टिव नॉन है। पीपल ग्रुप कलेक्टिव नॉन है। पब्लिक ग्रुप कलेक्टिव नॉन है। और ये कैटल ग्रुप कलेक्टिव, ये सभी ग्रुप कलेक्टिव है। ये एक सभी सेम काइंड ऑफ मेंबर, इसका एक ही प्रकार के समूह से बना हो, जो एक ही प्रकार के समूह का हो, उसे हम सभी क्या कहते हैं, ग्रुप कलेक्टिव नॉन कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। और ध्यान रखिएगा, जिसका ग्रुप टूटे नहीं, जिसका ग्रुप क्या होगा। अब देखिए पुलिस कभी अकेले नहीं आती, पुलिस हमेशा ग्रुप में आती है जी, याद रखिएगा। इसलिए पुलिस हमेशा प्लूरल होता है, याद समझ रहे हैं ना। पुलिस अकेले कभी नहीं आती, पुलिस अकेले कभी भी लिखेंगे तो पुलिस के साथ क्या लिखेंगे, अ पुलिसमैन। क्या लिखेंगे, अ पुलिसमैन। तब यहाँ पर ये सिंगुलर हो गया, समझ रहे हैं, अ पुलिसमैन। तो ये अब तब ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग पुलिस का प्रयोग कलेक्टिव नॉन के रूप में करेंगे, इसलिए इसे ग्रुप कलेक्टिव, क्योंकि हमेशा ये ग्रुप में आती है। समझ रहे हैं ना। इसी तरह से पब्लिक, पीपल, ये सब जब पीपल लोग कैसे पर जब 2 4 5 10 लोग इकट्ठा होते तभी तो वह पब्लिक होता है, तभी तो वह पीपल होता है। और यदि वो इकट्ठा नहीं होगा तो इसीलिए लोगों का जो ग्रुप होता, इसलिए इसे ग्रुप कलेक्टिव नॉन के अंतर्गत रखा गया है। जिसका समूह हो, हमेशा समूह में ही ये सभी प्रयुक्त होते हैं, अन्यथा नहीं होगा। समझ रहे हैं, ये सभी इसको ग्रुप कलेक्टिव नॉन के अंतर्गत क्यों रखा गया, क्योंकि ये सभी हमेशा समूह में ही रहते हैं, अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम सभी देखते हैं। अब जैसे हम लोग इंडिया इज ये सभी तो बता दिए हैं, आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम सभी देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन। ध्यान से समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसा कि इसके नाम से ही पता है, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बट जाना। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बट जाना। कहता है आइदर यूनेनिमस और एनिमस, जो क्या हो, यूनेनिमस हो, अपने मतों पर एक मत हो, एक मत विचार हो, तो वह कौन सा कहलाएगा, जो यूनेनिमस होगा। और दूसरा क्या होगा, डिफरेंट ओपिनियन, अलग अलग विचार या मत का होगा, तो वह कलेक्टिव नॉन डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन होता है। जो अपने अपने विचार में एक मत हो, या एक मत होगा, या अलग अलग विचार का होगा, विचार में बट जाएगा, इसीलिए इसका नाम डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन पड़ गया। संस्थागत, चाहे तो एक संस्थागत होगा, यहां समझ में आ गया। अब जब यह एक मत विचार का होगा, समझ रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूटिव, समझिए बातों को। ये जो संस्थागत है, जूरी का मतलब होता है जजों का समूह, न्यायाधीशों, कमिटी, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नॉन है। ये सभी अपने अपने विचारों पे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमेशा सब, यदि एक मत विचार होगा तो इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। यदि इसका विचार दो मत होगा, एक से अलग अलग विचार होगा, तो यह सब्जेक्ट प्लूरल और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, अ जूरी कंसिस्ट ऑफ 5 पर्सन, तो यहाँ पर अ जूरी जजों का समूह, और यहाँ पर कंसिस्ट लगा है तो कंसिस्ट
ये कौन सा नाउन हो गया, सॉरी वर्ब कौन सा हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया। जब वर्ब में एस या एस लगता है तो सिंगुलर वर्ब होता है। यहाँ पर द जूरी वर डिवाइडेड, तो ये जूरी वर क्या हो गया, जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, विभक्त